भाई है ना, ये फार्म पे एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा। ये फार्म पे ना, ये लोग मानेंगे नहीं, यहाँ ये फार्म पे कॉलिक मेरे को समझ में नहीं आता, कॉलिक कैसे होता है। ये मर्दाना शौक है और मर्दाना तरीके से ही घोड़े रखने चाहिए। कैलकुलेशन मारने वाला बंदा है ना, जो हिसाब किताब करता है, वो ये शौक नहीं पाल सकता। सारे घोड़े आपके फार्म पे फार्म के मिला के प्रदीप भाई 26 बार तो फर्स्ट आ गए। 26 बार फर्स्ट। 26 ओके। कम टाइम में ज्यादा घोड़े। 2016 से जब अपना मेला स्टार्ट हुआ, जब घोड़े रिंग में जीतना चालू हुए, आज तक प्रदीप भाई प्राइज मनी जो भी आई ना, मैं अपने घर पे नहीं लाया हूँ, मंदिरों में दे दी। मानना है प्रदीप भाई, जो नए नए लोग आए हैं घोड़ों में, चलो वो भी अपने भाई है, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है प्रदीप भाई। उनसे ही कुछ सीखने को मिलता है प्रदीप भाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ पाटन, और पाटन में आया हुआ हूँ खोडियार स्टड फार्म के ऊपर भाई। और दोस्तों, खोडियार स्टड फार्म एक हिंदुस्तान का एक ऐसा फार्म है, मेरे को लगता है कि इस फार्म को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इस फार्म से बहुत ही बेहतरीन और नामी घोड़े भी निकले हैं। तो दोस्तों, आज पहली बार हमारे साथ में राजू भाई मौजूद हैं, और मेरे को लगता है कि राजू भाई को बड़ी मुश्किल से राजी कराए कि राजू भाई एक बार तो आप इंटरव्यू दो। और हो सकता है कि ये राजू भाई का लास्ट इंटरव्यू भी हो। वो हालांकि हम इंटरव्यू के लास्ट में राजू भाई से जानेंगे कि राजू भाई आज के बाद इंटरव्यू दोबारा देंगे या नहीं देंगे। पर हमारी कोशिश थी, हम चाहते थे कि भाई हमारे जो भी देखने वाले दर्शक हैं उनको राजू भाई का एक बार इंटरव्यू दिखाया जाए। तो राजू भाई नमस्ते, कैसे हो राजू भाई? नमस्ते प्रदीप भाई। बढ़िया राजू भाई। बस बढ़िया प्रदीप भाई। तो मैं चाहूँगा राजू भाई, वैसे तो हिंदुस्तान का शायद ही कोई नामी ब्रीडर या फिर घोड़े वाला, जैसे कि आप गोल्डन रॉक से भी जुड़े हो, कोई आपको नहीं जानता हो। तब भी जो नए लोग इस घोड़ा मार्केट में आते रहते हैं, उनके हिसाब से मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने एक बार फार्म की जो लोकेशन है उसके बारे में ज़रा हमारे देखने वाले दर्शकों को बताएं। प्रदीप भाई, मेरा फार्म का नाम है खोडियार स्टड फार्म। बिल्कुल। सेवाड़ा गांव है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है पाटन। यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है। बिल्कुल जी। बाकी आप क्या नाम लिखते हो राजू भाई? पूरा राजू देसाई नाम से ही। राजू देसाई। हाँ जी। बाकी पाटन से कितना पड़ जाता है राजू भाई अपना? 11 किलोमीटर प्रदीप भाई। 11 किलोमीटर। हाँ जी। तो राजू भाई, अगर बात करें अपने फार्म पर टोटल अभी कितने एनिमल हैं? अभी 12 हैं प्रदीप भाई। 12 हैं। कम किए थोड़े। अच्छा, कम किए थोड़े। हाँ जी। पहले कितने थे? 22 तक थे। 22 तक थे जी। तो राजू भाई, वैसे कितना टाइम अपने को घोड़ों में हो चुका है? 15-16 साल हो गए प्रदीप भाई। 15-16 साल। हाँ जी। तो जैसे राजू भाई, आज हम लोगों को वीडियो के अंदर जो आपके फार्म का मेन घोड़ा है, और मेरे को लगता है कि आज जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, वो घोड़ा लोगों को दिखाने वाले हैं। तो अगर बात करें राजू भाई, जो हमारे सामने घोड़ा खड़ा है और जो हम लोगों को दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? भारत विजय भाई। भारत विजय। हाँ जी। और कौन है भारत विजय का बाप? भारत रतन भाई। भारत माँ रतन। इसकी आला मारा। माँ कौन हो गई? आलम मारा। लीजेंड आला मारा। और माँ है या नहीं है अभी? है अभी प्रेजेंट में। किसके पास में है माँ? रणसी में है, सवाई सिंह जी पास। सवाई सिंह जी के पास में। अगर उम्र में बात करें तो सर, भारत विजय की उम्र क्या हो गई है? 4 दांत है प्रदीप भाई अभी। 4 दांत है। हाँ जी। और हाइट में बात करें सर? 65। 65 है। हाँ जी। तो सर, आपके पास में कैसे आया ये भारत विजय? गिफ्ट ही दिया मुझे प्रदीप भाई सवाई सिंह जी से। ओके। उनसे पुराना प्यार था, गिफ्ट ही दिया मुझे। तो कितना टाइम आपके पास में हो गया सर आए हुए भारत विजय को? 19 महीने का था तब प्रदीप भाई आया था मेरे साथ। 19 महीने हाँ का। जी। और अभी कितनी उम्र का हो गया ये? 4 दांत है, समझ लो आप, 48 मंथ हुआ। 48 मंथ का। हाँ जी। तो सर, आप जैसे वहाँ से घोड़ा जब लेके आए थे, हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि आपने जब रंसी से भाई कोई घोड़ा या कोई घोड़ी लेता तो उसका नाम पहले से हो ही जाता है वहाँ से लेने से ही। जी। आपके पास में आने के बाद में आपने क्या इस पे मेहनत करी? और मेरे को लगता है कि आपके पास में आने के बाद में 7-8 रिंगों में जीता भी है ना? हाँ जी। और पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। जी। तो कैसे क्या इसकी आपके पास में आने के बाद में इसका सफ़र रहा, उसके बारे में ज़रा बताएं। बना बनाया घोड़ा दिया था प्रदीप भाई। हम्म। इन्होंने 19 महीने में घोड़ा कंप्लीट, हाइट वाइट भी अच्छी कर गया था। ओके। हालांकि शो में उन्होंने डाला नहीं था, जब उसकी शो की उम्र ही नहीं थी। बना बनाया घोड़ा ही मुझे दिया, उन्होंने गिफ्ट ही किया प्रदीप भाई, ये मान के चलो आप। बिल्कुल। वरना उस टाइम मेरे से भी ज़्यादा पैसे लगाने वाले लोग उनके पास आ रहे थे, मेरे ही मिलने वाले थे। ओके जी। पर दिया नहीं घोड़ा? दिया नहीं, मुझे दिया। तो राजू भाई, फिर जैसे शो के लिए कैसे स्टार्ट करा आपने इसको लगाना, और कैसे आपको शो में सफलता मिलती चली गई? मैंने प्रदीप भाई फर्स्ट टाइम इसको सारंगखेड़ा में मिल्क तीठ में करवाई थी रिंग। ओके।
44 पार्टिसिपेंट्स थे इसके साथ मिल्क तीर्थ में। बिल्कुल। घोड़ा थोड़ा लेट पहुंचा था, घोड़ा वहाँ से 40 किलोमीटर दूर रखा था अपने अच्छा। कोई फार्म पे। बिल्कुल। वहाँ से घोड़ा जब आ रहा था या रिंग स्टार्ट हो गई थी, पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली थी अपनी एम्बुलेंस, तो घोड़ा रिंग में 15-20 मिनट लेट पहुंचा था सारे घोड़े आने के बाद। बिल्कुल। तो जब घोड़ा लास्ट में आया, ये बीच में आके जैसे खड़ा रहा, वहाँ से मन हो गया कि भाई ये जीतेगा ही जीतेगा। ओके। हाँ जी। यानी कि पहली सफलता वहाँ मिली सारंगखेड़ा में हाँ। आपको। फिर उसके बाद में राजू भाई उसके मिल्क बाद तीर्थ में कितनी बार जीता मिल्क राजू तीर्थ भाई? में ये पूना किया, हाँ। पूना में भी मिल्क तीर्थ किया, बारामती में भी किया भाई जी। 4 बार। हाँ जी। और 2 दांत में? 2 दांत में 2 बार। कौन कौन सी रिंग में? एक सारंगखेड़ा शायद, हाँ हाँ। और एक जोधपुर किया आपने। जोधपुर। हाँ जी। और स्टेलियन में? स्टेलियन में 2 बार रिंग की इसने। 2 बार? हाँ जी। ओके। वो स्टेलियन के टाइम पे इसने 2 दांत ही था, मेले में ले जाने के बाद इसने दांत खोल दिए थे। अच्छा, 4 दांत में आ गया। जोधपुर में लेके गया था, उस टाइम ये 2 दांत में ही मैं यहाँ से कंपटीशन करने इसको 2 दांत में ही लेके गया था, लेकिन वहाँ जाके उसने ऊपर वाली कैपे खोल ली थी। ओके। फिर मैंने इसको 2 दांत में भी लगा दिया उधर। स्टेलियन में मैंने डाला प्रदीप भाई, अभी अभी जस्ट लास्ट टाइम, उसमें ये पूना में फर्स्ट आ गया, और बेस्ट एनिमल भी वहाँ बना। बेस्ट एनिमल कितनी बार बना है? 2 बार भाई जी। 2 बार? 2 बार स्टेलियन में डाला। अच्छा। और दोनों बार बेस्ट एनिमल बना। कौन कौन से शो में बना है? पूना शो में ये फर्स्ट आया स्टेलियन कैटेगरी में। ओके। और वहीं वो बेस्ट एनिमल बन गया। जसरा होम टाउन है हमारा, जसरा में भी ये स्टेलियन में फर्स्ट आया और बेस्ट एनिमल बना। तो राजू भाई वैसे जब आपने घोड़ा लिया होगा जी भाई, फिर रिंगों में जब घोड़ा विनर बनने लगता है तो क्या खुशी रहती है मालिक के? एक अरमान क्या रहते हैं उस टाइम पे जब घोड़ा रिंग में लगता है? क्या खुशी रहती है? यानी खुशी तो घोड़ा रहती है, जीतने के बाद खुशी तो रहती है प्रदीप भाई, इतनी मेहनत करके घोड़ा लेके जा रहे हैं तो खुशी तो रहती है। राजू भाई घोड़े में कितनी मेहनत करी आने के बाद में? मेरे को लगता है कि देखो सवाई बनाना आपको घोड़ा बना बनाया दे दिया जी भाई, पर उसके बाद में तो आपका काम है ना मेहनत करना। बहुत मेहनत की भाई तो उसके बाद में कितनी मेहनत घोड़े पे की? और जब शो आते हैं तो शो आने से पहले क्या मेहनत जारी कर देते हो घोड़े पे? यानी कि प्रदीप भाई है ना, ये फार्म पे एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये फार्म पे ना, ये लोग मानेंगे नहीं, यहाँ ये फार्म पे कॉलिक मेरे को समझ में नहीं आता कॉलिक कैसे होता है। अच्छा, आज तक कभी आज तक आप हमारे यहाँ तो डॉक्टर आते हैं विपुल भाई चौधरी, और हमारे नज़दीक एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ हमारे दिनेश भाई चौधरी ने और जुल्फिकर साहब ने यहाँ हॉस्पिटल बनाई हुई है, 30 किलोमीटर दूर है अपने से, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उनको भी आप ऑन कैमरा पूछ सकते हो, कॉलिक वाली बीमारी हमारे उधर आई नहीं आज तक। कभी कॉलिक ही नहीं हुआ? कभी कॉलिक नहीं हुआ भाई जी। एक ही दिन कालवी को हुआ था, उस दिन 15-20 दिन मैं सूरत रहता हूँ, मेरा प्रदीप भाई रहने का सूरत है, फार्म पे नहीं रुकता मैं। बिल्कुल। तो उस टाइम 15-20 दिन मैं कुछ लफड़े में पड़ गया था, और मेरा जो फार्म मैन संभालता है गोविंद भाई, वो भी 15-20 दिन गांव चला गया था। उस टाइम एक घोड़ी है हमारी सबसे बड़ी घोड़ी कालवी, उसको कॉलिक हो गया था प्रदीप भाई। बिल्कुल। बाकी आज तक हमें समझ में नहीं आया, कॉलिक की दवाई नहीं रखी हमने। अच्छा, कॉलिक की दवाई नहीं रखी भाई जी। यानी 15 साल में कभी कॉलिक नहीं हुआ? जी भाई। और बाहर वाली जो घोड़ियाँ आती है ना, यहाँ कवरिंग में जो आती है, कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा दूर से घोड़ियाँ आती है ना, तो वो है ना यहाँ छोड़ के जाते हैं, मतलब स्टेबलिंग पे घोड़ी रख लेते हैं, भाई कंफर्म हो जाने के बाद हम लेके जाएंगे। बिल्कुल। वो घोड़ियों को भी कॉलिक नहीं होता कभी। तो राजू भाई क्या रहस्य कॉलिक नहीं हुआ आज तक? जलवायु का प्रभाव है प्रदीप भाई, जलवायु का प्रभाव? जलवायु का प्रभाव है, और यहाँ है ना देसी तरीके से घोड़े पाल रहे हैं आज भी हम, जैसे हरा चारा ये सब हो गया, ये जौ बाजरी सब अपना ही खुद का ही रखते हैं ज्यादातर। यानी बाहर का कुछ नहीं प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते? प्रोडक्ट का कोई अपने विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप देसी डाइट पे घोड़े पालते हो? जी, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम या मिनरल्स बाहर से लाते हैं। अच्छा जी भाई। तो अभी जैसे अगर बात करें सर अपन भारत विजय की, तो भारत विजय की भी यही डाइट चालू रहती है? वही सेम डाइट है भाई सभी घोड़ों की। आज तक जितने भी घोड़े यहाँ आके गए, सनराइज हो गया, जागीरदार हो गया, बलराज हो गया, शिवा हो गया, गोल्डन रॉक हो गया, सारे घोड़े की सेम ही डाइट रही है और सेम ही कमरे रहे हैं सबके। अच्छा, सारे घोड़ों के? हाँ जी। ऐसा क्यों? सेम कमरा क्यों देते हो? स्टेलियन के वो अलग कमरा बनाया हुआ है, प्रदीप पे बड़ा कमरा बनाया हुआ है। अच्छा, बड़ा कमरा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक चला जाता होगा तो दूसरे का उसमें ट्रांसफर हो जाता होगा? जी जी जी। और थोड़ा मानने वाले भी है प्रदीप भाई। ये फार्म जब बना था तब एक ही स्टेबल यहाँ बनाया हुआ था, यहाँ एक ही स्टेबल बना था पहले, पतरे वाला,
वो स्टेबल मतलब उसके बाद मैंने 3 बार फार्म तोड़ा और नया बनाया, लेकिन वो कमरा आज भी वहीं वैसे के वैसे रखा मैंने। यानी कि वो कमरा नहीं तोड़ा? नहीं, जो भी जानवर रिंग में जाने वाला होता है वो 5 दिन पहले वो कमरे में चला जाता है। जी, कमरे में मेरे को लगता है चमत्कार है शायद है। बस वही माता रानी की कृपा है। तो राजू भाई, जैसे अगर हम बात करें, भारत विजय का आज हिंदुस्तान में नाम हो चुका है और मेरे को लगता है कि सबों को पता है भाई, गुजरात के अंदर वैसे तो भाई साहब बहुत नामी घोड़े हैं और सारे घोड़े अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। हाँ जी, पर एक बोले कि भाई भारत रत्न का, एक भारत विजय का, एक राज सिंगार का, ये जो 3-4 घोड़े, इनका नाम यानी गूंजता है हर जगह। जी जी जी, गूंजता है प्रदीप भाई। तो जैसे अगर बात करें अपन भारत विजय की, तो कितनी क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने? 1.5 लाख रुपया प्रदीप भाई। 1.5 लाख रुपए। हाँ जी। तो राजू भाई, घोड़ा मेरे को लगता है कितना भी अच्छा हो, रिंग में कितना भी जीता हुआ हो, पर बात आ जाती है कि भाई रिजल्ट है कैसे इसके। जी भाई। तो अगर बात करें रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट के अंदर क्या इसने चमत्कार करके दिखाया है? बहुत बहुत चमत्कार किया प्रदीप भाई। इसके स्टार्टिंग में जो कोल्ट आए, 2 तो मेरे घर पे ही आ गए, अपने नागेश भाई, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है मेरे से। उस सेम घोड़ी पे उन्होंने 2 बार रिजल्ट लिए। एक बच्चा उन्होंने 2 बच्चे जैसे आ गए उनके पास, दिलबाग की घोड़ी है उनके पास, 2 रिजल्ट आ गए। तो सेकंड रिजल्ट आया, उसके बाद ही उन्होंने वो पहला वाला बच्चा है वो सेल किया, वो भी अपने ही घर गया है। ओके, अच्छे पैसों में गया वो बच्चा। बिल्कुल। एक इन्होंने रख लिया, एक भाई सेल कर दिया। फिर उसके बाद आए अपने आयुष भाई करके है, वापी है, बिल्कुल, सूरत से आगे, उनके पास बच्चा था, वो भी अपने राजस्थान में मेघराज सिंह जुजानी नामी ब्रीडर है, बिल्कुल, उनके पास चला गया। बहुत तगड़ा बन रहे हैं घोड़े। आपके पास में कितने रिजल्ट है राजू? प्रेजेंट टाइम में अभी अपन बैठे हैं प्रदीप भाई, ये मान के चलो आप 1.5 महीने में 12 फिली आई है भारत विजय की। 1.5 महीने में? 1.5 महीने में मैं देख रहा हूँ, 1.5 महीने में 12 फिली आई है, एक से बढ़कर एक आई है प्रदीप भाई। टोटल कितने रिजल्ट आ चुके होंगे? 26 प्रदीप भाई। 26। हाँ जी। तो अगर राजू भाई बात करें, जैसे हमने आपके फार्म पे 2 रिजल्ट कवर करे, हाँ जी। एक तो बच्चा कवर करा है, एक बच्ची कवर करी है। जी भाई। तो अगर बात करें हम जैसे बच्चे की, तो बच्चे की क्या उम्र है अभी? 1.5 महीना प्रदीप भाई। 1.5 महीना। हाँ जी। और जैसे इसकी माँ भी इसके पास में खड़ी हुई है, तो माँ का क्या नाम है और किस लाइन की है ये माँ? कल्याणी है भाई जी। कल्याणी। हाँ, ये परीक्षित बन्ना ने गिफ्ट दी थी मुझे। अच्छा। हाँ जी। और कितनी उम्र की होगी कल्याणी सर ये? कल्याणी 4 दांत ही है प्रदीप भाई। 4 दांत है। हाँ, एक थान किया हुआ है, ओके। दूसरा अपने घर पे आके किया। तो आपके पास में कितने टाइम से सर ये? बस ये आप मान के चलो 14-15 महीने। 14-15 महीने। हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है घोड़ी भी बहुत सॉलिड है सर। बहुत अच्छी घोड़ी। बाकी बच्चे के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? और जो भारत विजय के रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्टों के अंदर क्या खासियत आ रही है? यानी एक रहता है ना मार्का, कि जैसे आप बच्चे को देखा और आप देखते ही बोलते हो यार ये भारत विजय का बच्चा है, कुछ छाप छोड़ के जा रहा है बच्चों में? छोड़ रहा है भाई जी। क्या छाप? कंफर्मेशन इतनी बढ़िया दे रहा है, लेंथ लूंथ पटा वटा सब अच्छे दे रहा है, अलग ही डिफरेंट ही हो रहे हैं। यानी कि मजा आ रहा है रिजल्ट? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। बाकी अगर बात करें, जैसे राजू भाई आपके फार्म पे एक बच्ची भी है ना? हाँ जी। तो वो बच्ची की क्या उम्र है? 8.5 महीना प्रदीप भाई। 8.5 महीने। वो भी मेरे मित्र है नरपत सिंह, हालांकि उनको सेल नहीं करनी थी। मैं यहाँ गांव में आया था, यहाँ बैठा था, उनको फ़ोन कर लिया, मैं बोला देखने आ जाओ भाई। वहाँ गया, हाथों हाथ उनके साथ मैंने वो बच्ची ली है। उनको सेल नहीं करनी थी, मेरे को उन्होंने भी गिफ्ट दी है प्रदीप। पैसा तो ले लेते हैं प्रदीप भाई, लेकिन चीज़ें मिल नहीं रही है आजकल। बिल्कुल, पैसों से हर चीज़ नहीं होती है। पैसा लेके तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग घूम रहे हैं प्रदीप भाई, लेकिन इसमें थोड़ा किस्मत भी काम करता है। तो जैसे बात करें राजू भाई बच्ची की, तो इस बच्ची की माँ कौन है? माँ इसकी काजल करके ऐसा करके घोड़ी है, न्यू तूफान की है। अच्छा, न्यू नरपत सिंह के पास भी अभी खड़ी है। ओके, अभी ये इसकी माँ है यानी फिर से प्रेग्नेंट है भारत विजय से भाई। अच्छा, भारत विजय से। हाँ जी। बाकी बच्ची के रुबाब के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे बच्ची का जो चलने का स्टाइल है, पूंछ उठा के या फिर रिंग में पूंछ उठा के जो दौड़ने का स्टाइल है, बच्ची जब देखते हो जी तो कैसा लगता है? यानी कि एक रहता है ना ऑनर को, यार मजा आ गया, जैसे पूंछ उठा के कोई घोड़ा घोड़ी दौड़े तो मेरा लगता है ऑनर वैसे भी खुश हो जाता है। खुश हो जाते हैं प्रदीप भाई, कुदरत का नायाब करिश्मा है। हालांकि यहाँ लाने के बाद काफी फोन आए अपने मित्र यार दोस्त के कि इतनी बच्ची तू दे दे, तू तो कहीं से भी ले आएगा, तेरे घर पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेरे को सामने से गिफ्ट मिली हुई है, मैं सेल नहीं करूंगा कभी। कभी नहीं दोगे? नहीं, कभी नहीं दूंगा प्रदीप। बाकी राजू भाई, जैसे ये 2 बच्चे तो आपके फार्म के हो गए। हाँ जी। बाकी औरों के फार्म पे भी जैसे आप बता रहे हो कि बहुत रिजल्ट आए, और किसी के फार्म पे आपको लगता हो कि यार जोरदार रिजल्ट है इसका? प्रदीप भी ये बात में एक और बात ऐड करना चाहूंगा। बोलो ना।
अपन ये बोल देते हैं कि भाई बड़ा फार्म हो गया, हाँ अच्छी अच्छी घोड़ियां हैं, हाँ, पर है ना किस्मत में आगे किसी का चलता नहीं है प्रदीप भाई। बिल्कुल नहीं चल रहा। इस बार ऐसा हुआ, हम्म भारत विजय के रिजल्ट जो मेरे घर आए ना उससे ज्यादा बाहर आए, ये मैं अच्छा। एक्सेप्ट कर देता हूँ। ओके, हाँ जी, यानी मेरे कि घर तो आपके रिजल्ट घर से ज्यादा रिजल्ट बाहर आए। बाहर और अच्छे, मेरे से भी अच्छे आए। हम्म, ये कोई बोलता नहीं है, मैं बोल देता हूँ, मेरे से भी बेटर रिजल्ट बाहर आए। तो मन करता है राजू भाई यार उसके फार्म पे बच्ची अच्छी आई यार, मैं लेके आ जाऊं यार। चालू ये प्रोसेस, है, यार दोस्त है मिलने वाले दे देते हैं। दे देते हैं इजी हाँ। से। और उधर भी खड़ा रहे तो प्रदीप भी क्या अपने भाई के पास ही खड़ी होगी। है तो आपके घोड़े का हाँ, रिजल्ट ही। अपने घोड़े का रिजल्ट है। तो अगर जैसे राजू भाई अगर हम बात करें जी, घोड़ा मार्केट में कितना टाइम आपको हो चुका है, यानी कि मेरे को 15-16 साल हो गया प्रदीप भाई। 15-16 साल। हाँ जी, तो कैसे शुरुआत हुई थी घोड़ों में अपनी? प्रदीप भाई ये घोड़े का शौक है ना, हम्म मेरे मौसाड़, आप मामो ननियाल बोलते हैं आप हम्म, हिंदी में, मेरा ननियाल यहाँ से है 8 किलोमीटर। बिल्कुल। मेरे मामा, मेरे नाना, उनके पास घोड़ियाँ थी हमारे यहाँ की। ये हमारा बेल्ट है, पाटन बेल्ट है, पाटनवाड़ा बोलते हैं। यहाँ की हमारी हीर की जो औलाद थी ना वो फेमस थी। पहले घोड़ियाँ, घोड़ियों के ओज से ही घोड़े जाने जाते थे। बिल्कुल। और मेरे नाना के पास घोड़ियाँ पहले से ही रख रखी थी, जागीरदार है, पहले से घोड़िया वोड़िया का शौक पाला था। ये रिंग बिंग तो अभी चालू हुआ प्रदीप भाई, पहले घोड़ियाँ रखते थे घर पे। वहां से मेरे मामा के घर से मुझे को शौक लगा था प्रदीप भाई। फिर आपने सबसे पहले क्या लिया था? घोड़ी ली थी, बच्ची ली थी, क्या लिया था? यानी जब आपने अपना शुरुआत की होगी ये। मेरे पास नुकरे भी थे प्रदीप भाई, 3-4 नुकरे भी रख रखा था। मैं मारवाड़ी बच्ची लाया था, बाप का नाम तो उस टाइम कुछ ऐसा पूछा नहीं था, लक्ष्मी करके थी बच्ची। ओके। वो बहुत लाडली थी हमारे घर में, एक्सपायर हो गई थी, थोड़ी बहुत यहाँ इधर उधर गलतियों में एक्सपायर हो गई थी वो। तो लक्ष्मी से ही शुरुआत की आप समझो। और रिंग में जीतने वाला पहला मैं अपना हमारे यहाँ राज करके था बनासकाठा में, पीराबा सरपंच के पास। वो यहाँ से जब मेरे को शौक लगा उस टाइम वो पंजाब चला गया था, जयपाल भाई के पास ही चला गया था। बिल्कुल हालांकि ब्रीडी शायद मेरे अंदाजे से जयपाल भाई के उधर ही हुआ था। बिल्कुल। तो उस टाइम उसका बच्चा लेने में पंजाब गया था, युवराज में लेके आया था वो। 22 महीने में युवराज को अपने, जब ये अकाली दल की सरकार थी पंजाब में उस टाइम, वहाँ यहाँ मुक्तसर में बहुत बड़ी गवर्नमेंट का शो होता था, उसमें मिल्क ट्रीट में मैं लगाया था युवराज को। हाँ जी, तो संजीव युवराज अभी आपके फार्म पे ही है ना? मेरे फार्म पे। तो संजीव, जैसे युवराज के अपन थोड़ा सा डिटेल जाना है राजू भाई युवराज की, तो कौन है युवराज का बाप? युवराज का बाप राज है, राज है। माँ उसकी जिया है, अपने संजीव भी 4 है, पीर कामड़ी हनुमानगढ़, उनके यहाँ से मैं लेके आया था। कितनी उम्र का हो गया युवराज? युवराज अभी 11 साल का हो गया। 11 साल का। हाँ जी। तो युवराज की कवरिंग बाहर चालू है या नहीं है, या फिर युवराज के कितने क्या रिजल्ट आए हुए हैं? वो लंबी कहानी है प्रदीप भाई। युवराज थोड़ा सा मैं चाहूंगा शॉर्ट में बता दे, क्योंकि मेरे को लगता है युवराज का भी के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नामी घोड़ा है। जैसे जैसे गोल्डन रॉक ने अलग अलग घोड़े जब मेरे पास आते गए, मैंने युवराज को है ना, मैं बोला इतने सारे घोड़े अपन संभाल नहीं पाएंगे। युवराज को हालांकि मैंने 2 बार सेल कर दिया प्रदीप भाई। अच्छा। और मैंने जैसे सेल किया, यहाँ से लोड करवाया, मेरे बड़े भाई साहब है गिरीश भाई करके, सूरत रहते हैं, वहां जाके उन्होंने वो घोड़ा मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे के वापस ले लिया। अच्छा, आपके भाई ने? हाथों हाथ। ओके। यहाँ से गाड़ी मतलब लोड करवा के मैंने युवराज को भेजा, उन्होंने फोन कर दिया भाई जी राजू भाई ने जितने में तेरे को सेल किया उससे और पैसा तू ले ले, लेकिन घोड़ा वापस कर दे। आपके भाई ने? हाँ जी। फिर वो आके मेरे को मिले कि भाई जी आपको पैसा चाहिए तो मैं दे देता हूँ, युवराज की आप कीमत लगा लो, मैं आपको अलग से पैसा दे देता हूँ, लेकिन युवराज को इस फार्म पे रहने दो। उसी टाइम मैंने उनको गिफ्ट कर दिया युवराज, हाथों हाथ। बिल्कुल। तब से अपने फार्म पे ये युवराज। बाकी बच्चे वगैरह तो अच्छे आए, पर मैंने कुछ बच्चे देखे खूब बढ़िया है, ज्यादा कवरिंग नहीं देते, पूजा पूजा में इस्तेमाल करते हैं युवराज को। बिल्कुल। अब हमारे घर की घोड़ियों पे चालू किया प्रदीप भाई युवराज। बाकी कड़क पूरा है घोड़ा, बहुत बहुत। फिर उसके बाद में अगर बात करें, जैसे आप बता रहे थे शो से आप निकले, फिर उसके बाद में क्या हुआ? प्रदीप भाई युवराज है ना, युवराज जब यहाँ से हम रिंग में लेके गए फर्स्ट टाइम, तब उतने जानकार नहीं थे, किसी को जानते भी नहीं थे। पिकअप में भर के लोड करके ले गए थे, वहाँ अपने मिलने वाले थे लाडा भाई, मणि भाई, उनके सपोर्ट से हम वहाँ मुक्तसर पहुँचे। पंजाब हम मतलब देखा नहीं था, पंजाब जो के सरकारी शो में पहुंचे थे, गवर्नमेंट वाले शो में, जो बादल सरकार करती थी उस टाइम, वहाँ जाके युवराज अपने, उस टाइम भी प्रदीप भाई 37 कॉम्पिटिटर थे। अच्छा। ये युवराज 22 महीने का था उस टाइम, वहाँ ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद इसने कभी, हमने इसको बाहर नहीं निकाला कोई रिंग में। अच्छा, यानी पहली बार वहाँ जीता, हाँ। पर उसके बाद में कभी रिंग में नहीं लगाया। वो शो बहुत बड़ा शो होता है प्रदीप भाई। बिल्कुल। हाँ जी।
राजू भाई, जैसे मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा गोल्डन रॉक के भी बारे में बताएं। मेरे को लगता है गोल्डन रॉक ने भी आपका नसीब बहुत चमकाया, और मेरे को लगता है कि चलो भारत विजय से तो लोग आपको जानते ही हैं, जी। पर उससे पहले गोल्डन रॉक का और आपका नाता बहुत गहरा है। जी। कैसे गोल्डन रॉक आपके पास आया, कैसे उस गोल्डन रॉक ने आपकी किस्मत चमकाई, उसके बारे में भी जरा हमारे को बताएं। 2016 में ये जब युवराज वाली बात छिड़ी ना प्रदीप भाई, हम्म, युवराज को जब वहाँ लेके गए थे, वहाँ फर्स्ट आ गया। उसके बाद वहाँ भाई मेले वालों ने बोला कि भाई ये क्लोजिंग सेरेमनी है ना, वो 3 दिन बाद होगी, तो आपको यहाँ घोड़ा रखना पड़ेगा, और खुद सीएम आके आपको इनाम सब वो प्राइज मेडल मनी वेडल वगैरह सब जो प्राइज भी है। मनी सब आपको देंगे, तो आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा। हम्म, तो हमने घोड़ा कोई मित्र के उधर उतार लिया उनके स्टेबल में, और उनकी गाड़ी, हमारे पास तो गाड़ियाँ भी नहीं थी उस टाइम, उनकी गाड़ी लेके घूम रहे थे। उस टाइम ये जुगनी को हम देख के आए थे ओके। 2016 में। जुगनी शायद उस टाइम थी भाई जी 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, ओके। पेट में था गोल्डन रॉक। हम्म, उस टाइम हमने जुगनी मांगी थी, भाई ने बोला मेरे सेल नहीं करनी है। उसके बाद ये गोल्डन रॉक बच्चा आ गया जुगनी के नीचे, तब जाके भगवान की दया से गोल्डन रॉक अपने घर आ गया। फिर उसके बाद में आगे फेवरेट ही है गोलू यार, आज भी मेरा फेवरेट घोड़ा है गोल्डन रॉक। पर गोल्डन रॉक ने राजू भाई आपका बहुत नाम करा, खूब नाम किया प्रदीप। और मेरे को लगता है कि आपको हिंदुस्तान की बहुत रिंगों में जिताया, जी भाई। सम्मान वगैरह खूब दिया गोल्डन रॉक जी ने। भाई, आज भी दे रहा है। और आज भी। चलो आज तो दे ही रहा हाँ है। जी, हालांकि सनी अंकल के पास चला गया है, हम्म, और मैं खुश हूँ, सही जगह पे राइट हैंड में अपना घोड़ा गया है। मेरे को लगता है पर गोल्डन रॉक ने आपके एरिया में बहुत घोड़ियां कवर करी, तो कितनी आपके पास में कितनी घोड़ियां कवर करके मेरे गया? अंदाजे से 300 साढ़े 300 घोड़ियाँ कवर की भाई जी। 300 350 हाँ जी, घोड़ियां। हाँ जी। और मेरे लगता है कि आपके एरिया में ही सबसे ज्यादा गोल्डन रॉक के रिजल्ट रिजल्ट सबसे ज़्यादा यहाँ से गए प्रदीप भाई, जो बाहर भी गए, महाराष्ट्र भी गए, कहीं भी गए, मेरे एरिया से भी गए ज़्यादातर, और खूब लोगों का फायदा करवाया। गोल्डन रॉक ने एक अच्छा स्टेलियन हमारे बेल्ट में आ गया, खूब घोड़ियाँ कवर की, खुद रिफाइन किया, सबको फायदा भी हो गया, किसानों को। ये छोटा किसान मैं नहीं बोलना चाहूँगा, किसान ही बोलूँगा, छोटा किसान नहीं बोलूँगा, किसानों को खूब फायदा करवाया। बाकी राजू भाई मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आप अपन जैसे बात कर रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपको जानते होंगे, जी भाई। तो आपके जैसे शुरुआत हुई है घोड़ों में, जी भाई, मेरे लगता है कि आपके घोड़ों में जो स्टार हैं वो बहुत बुलंद हैं। मानते हो कि नहीं मानते? मानता हूँ प्रदीप भाई, मानते हो? मानता हूँ। तो आपकी जो ये कामयाबी है, जी। इसके पीछे क्या मानते हो कि यार आपको जो कामयाबी मिलती गई, जी, उसके पीछे आप किसका श्रेय मानते हो? यानी कि घोड़ों का ही प्रदीप भाई, घोड़ों का। घोड़ों का ही प्रदीप भाई, घोड़ों का ही। बाकी शौक कैसा है वैसे घोड़ों का, अगर ये बात करें? भाई जी ये मर्दाना शौक है, और मर्दाना तरीके से ही घोड़े रखने चाहिए। एक कैलकुलेशन मारने वाला बंदा है ना, जो हिसाब किताब करता है, वो ये शौक नहीं पाल सकता है। ये मर्दाना शौक है प्रदीप भाई, यानी कि हिसाब किताब रखने वाला बंदा घोड़ा ये घोड़ा पाल नहीं सकता। पाल सकता है। बाकी अगर बात करें, जैसे आपके फार्म की बात करें, जी तो भाई। आपके एरिया की बात करें, तो आपके एरिया के जो घोड़ा पालक हैं, जी। जो अश्व पालक है, जैसे आपके पास में बनासकाठा वगैरह भी आ जाता है, हम्म। इनका क्या योगदान आपकी ज़िंदगी में है? कोई योगदान? जी, मेरा शौक ही वहीं से लगा था प्रदीप भाई। जसरा ये सब बेल्ट है, वहाँ से ही मेरा शौक चालू हुआ था मारवाड़ी घोड़ों का। अच्छा। और आज भी प्रदीप भाई मैं कौन से भी मेले में हूँ, जसरा शो जब होता है, वहाँ की रिंग होती है, हालांकि अपने घोड़े पार्टिसिपेट करे कि ना करे, लेकिन वो मैं उसको होम टाउन मानता हूँ, वहाँ मैं पहुँच ही जाता हूँ। यानी वहाँ आप मौजूद रहते ही हो। हाँ, जसरा शो होता है उस टाइम मेरी हाजिरी वहाँ रहती है, क्योंकि वही एरिया से अपना स्टार्ट हुआ था, शौक वहीं से लगा था। तो जैसे आपके एरिया के बारे में आप और क्या बताना चाहोगे? जैसे आपके एरिया में जैसे बहुत सारे एरियो की अलग अलग खासियत रहती है ना, हाँ जी। कि भाई आपके यहाँ का एरिया का वातावरण अच्छा है, या फिर आपके एरिया में घोड़ा घोड़ियों को बीमारियाँ वगैरह कम होती है, कुछ ऐसी कोई खासियत है आपके एरिया हाँ की? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या खासियत है? प्रदीप भाई है ना, ये बनासकाठा का पुरानी हिस्ट्री आप जान के चलो, काफी घोड़े, राजस्थान का भी बहुत बड़ा सहकार है। ये बनासकाठा है ना, हमारा घोड़ों का गढ़ बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कहीं बिल्कुल कि बोलते भाई हैं बनासकाठा घोड़ों का गढ़ है। आजकल लोग ये भी बोल रहे हैं कि बनासकाठा में भी जानवर खत्म हो गए। प्रदीप भाई कभी खत्म नहीं हुआ, ये बहती गंगा है, ये बहती गंगा है, एक गया दूसरा, एक गया दूसरा, मतलब ब्रीडिंग इतना चालू है। हर गांव, आप बनासकाठा के इतने गांव है, कोई भी गांव में आप जाओ, आपको 10 अच्छी घोड़ियाँ मोड़ियाँ मिलती ही रहेगी, आप समझो। आप दूसरी बात ये प्रदीप भाई कि हमारे यहाँ उस टाइम आलीशान हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। जब आलीशान को तो मैं खुद भगवान ही मानता हूँ,
घोड़ों का भगवान ही मानता हूँ आलीशान को। तो बिल्कुल। उस टाइम हमारे पास यहाँ आलीशान जो ब्रीड है ना, वो कवरिंग बवरिंग कुछ कम मिला था उस टाइम। तो हमारे पास सारी लाइनें हैं, देव दरबार है, सुंदर है, कोई भी है, रत्नाकर है, राज शेखरा है, सारी लाइनें मतलब हमारे पास थी, आलीशान नहीं थी। तो उसका बेनिफिट आज हमको मिल रहा है। आज हम आलीशान के घोड़े, आपको तो मालूम है प्रदीप भाई, ब्यूटी तो आलीशान निकाल रहा है। बिल्कुल। हमारे पास है ना, ये भगवान का वरदान ही समझो आप, कि डिफरेंट लाइन की घोड़ियाँ हैं, आलीशान से कवरिंग खूब ले रहे हैं। ये मेडिकली दिक्कतें हमारे बनासकांठा में आप देखोगे बहुत कम आती है, यानी मेडिकली दिक्कत से नहीं क्या आती है। ये मतलब बेर यानी हड्डी, ये क्या सब medically बाइट सब ये छोटी मोटी जो दिक्कतें है ना, वो हमारे बेल्ट में बहुत कम आ रही है। भोले आदमी है, गुजराती भोले जैसे आदमी पैरों वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं, वगैरह इस तरीके बहुत कम आ रही है प्रदीप भाई, बहुत कम आ रही है। बीमारियां भी, घोड़ी आई है, मतलब ये कोलिक वोलिक ये सब हमारे बेल्ट में है ना, काफ़ी कम आ रही है। यानी मेन तो आपके यहाँ अगर ये सारी चीज़ों का नहीं होने का सबसे मेन कारण है देसी तरीका। देसी तरीका, मैंने आप बनासकांठा में आज भी जाओ आप, देसी तरीका ही चल रहा है। जो पुराने अपने 2-3 पीढ़ियों से जो बुजुर्ग घोड़ा पाल रहे थे, वही सिस्टम आज भी कंप्लीट ही है, नेचुरल पे ही चल रहे हैं। देसी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं देसी पे ज़्यादा भरोसा कर देते हैं, क्योंकि भाई ऐसे बोलते हैं ना, वो शुरुआत से पालते हुए आ रहे, पता नहीं कितनी सालों से उनको घोड़ा पालते हो गया। तरीका तो प्रोडक्ट पे क्यों जाए जब देसी तरीके से घोड़ा जब अच्छा घोड़े तैयार। बन रहे हैं तो क्या जरूरत है प्रदीप भाई। तो जैसे राजू भाई आपके टोटल घोड़ों की बात करें, टोटल घोड़े रिंग में कितनी बार विनर बने होंगे, यानी सारे घोड़े आपके फार्म पे? फार्म के मिला के प्रदीप भाई 26 बार तो फर्स्ट आ गए। 26 बार फर्स्ट? 26। ओके। कम टाइम में ज्यादा घोड़े जीते 26 बार? अरे सेकंड थर्ड वाले तो कुछ ज्यादा ही है। यानी आप फर्स्ट वालों का बता रहे हो? फर्स्ट वाला अपना 26 बार प्रदीप भाई। तो राजू भाई फिर तो 26 बार घोड़ा जीता तो पैसा बहुत इकट्ठा हुआ होगा, प्राइज मनी वगैरह जो आती है। प्रदीप भाई कई बात छेड़ रही थी, चलो ये कंट्रोवर्सी में अपन पढ़ते नहीं है। कोई अपने बड़े भाई बात कर रहे थे कि ये राजू भाई ने भाई कोई बाइक में कहीं जीता था, कि राजू भाई ने बाइक तो लिया लेकिन बाइक का पैसा है ना, वो मेले कमेटी को उनको वापस कर दिया। मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा प्रदीप भाई, 2016 से जब अपना मेला स्टार्ट हुआ, जब घोड़े रिंग में जीतना चालू हुए, आज तक प्रदीप भाई प्राइज मनी जो भी आई ना, मैं अपने घर पे नहीं लाया हूँ, मंदिरों में दे दी मैंने। अच्छा, यानी कि 26 बार जो घोड़ा जीता, हाँ, आज तक कभी प्राइज मनी घर पे नहीं आई? आज तक मैं 1 रुपया प्रदीप भाई नहीं लाया कभी। क्यों, ऐसा क्यों? चलो मैं पूना शो में गया, तो चलो पूना तो मैंने ज्यादा जानते नहीं है, वहां से जो प्राइज मनी मुझे मिला तो मैंने कहीं मंदिर में ही गिफ्ट किया वो पैसा, मैं नहीं लिया पैसा कभी। ऐसा क्यों करते हो राजू भाई? बस मैं बोल रहा हूँ, माता रानी की कृपा है, महादेव की कृपा है। प्राइज मनी मैंने आज तक घर पे नहीं लाया प्रदीप भाई, ट्रॉफियाँ और सर्टिफिकेट ही लाया हूँ। 26 में से एक भी 100 का पैसा मैं अपने घर में या अपने घोड़े में इस्तेमाल नहीं किया आज तक कभी यूज नहीं। मेरे गांव में भी महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ कहीं बीच में कोई मंदिर, कहीं सूरत मंदिर, अपने जसरा जाते हैं तो वहाँ बुढ़ेश्वर महादेव का मंदिर है, कहीं मतलब मंदिरों में ही दिया है पैसा, मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया वहाँ से। बहुत बड़ी बात है ये, हो जाता है। पर मेरे को लगता है कि एक चीज अगर देखे तो राजू भाई की कामयाबी के पीछे हो सकता है इसका भी हाथ हो। हाँ, माता रानी की कृपा हो। क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं कामयाबी के पीछे किसका हाथ है वो कुछ बता नहीं सकते, सिर्फ एक बता सकते हो कि भाई मेरे घर वालों का हाथ है, घोड़ों का हाथ है, पर हो सकता है भगवान आपके ऊपर क्या कृपा कर रहा हो उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। जी भाई जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि राजू भाई आपका नसीब घोड़ों में बहुत जोरदार मानता हूँ मैं। थोड़ा प्रदीप भाई भगवान आपको जो भी घोड़ा आया तरक्की पे तरक्की, यानी सीढ़ियाँ चढ़ाता ही चला गया आपको। जी जी प्रदीप भाई, थोड़ा बहुत प्रदीप भाई ये भी है, जो अपने पुराने ब्रीडर है, हालांकि जब आप नए थे प्रदीप भाई, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं सारे अपने आपके व्यूवर्सों को मैं ये बात बोलना चाहूँगा बिल्कुल, कि लोग जो डरा रहे हैं कि ये तो बड़ा आदमी है, ये तो बड़ा ब्रीडर है, ये पुराना ब्रीडर है। पंजाब में नाम तो मैं लेना चाहूँगा भाई, ये गेरी भाई है, सनी भाई है, रनिया वाले हैं, जयपाल भाई है, काफ़ी है, तारी भाई है, सब काफ़ी है, मनु शर्मा जी है, काफ़ी ब्रीडर है। राजस्थान में चलो आप सवाई सिंह जी है, चलो उनका तो नाम ऐसे भी चल रहा है, इतने ऑस्ट्रेलियन अपने घर से ही निकाल दिए है। बिल्कुल, गजू बन्ना है, केलवा ठाकर साहब है, आनंद सिंह जी है, रोहितगढ़ वाले हैं, गुजरात में भी हमारे धर्मेंद्र भाई है, आशीष भाई है। इन सबको आप अगर मिलो ना प्रदीप भाई, लोग जो डर रहे हैं कि बड़ा ब्रीडर है हमको टाइम नहीं देता, आप किसी को, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी को भी आप फ़ोन करके बोलो कि भाई जी हम आपके फार्म पे आना चाहते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। 1 घंटा 2 घंटा उनके साथ बैठ लो, कई बातें सीखने को मिलती है अलग अलग पंडित भाई जी। घोड़े वाला तो कभी मना नहीं करेगा। ये लोग डरते हैं कि उनके यहाँ जाएंगे तो यार वो नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है प्रदीप भाई, सीखना उधर से ही मिलना है। मेरा ये मानना है प्रदीप भाई, जो नए नए लोग आए हैं घोड़ों में,
चलो वो भी अपने भाई है, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है प्रदीप भाई। उनसे ही कुछ सीखने को मिलता है प्रदीप भाई। क्योंकि भाई उनका जो एक्सपीरियंस है हाँ वो हाँ बहुत लंबा है। और दूसरी बात कि जो पुराने हैं ना, वो भी अपने आप को ये माने ना कि हम तो मतलब पूरी तरीके से 100% घोड़े में हो गए, तो आज तक कोई नहीं हुआ प्रदीप भाई। कोई बोल देता है कि मैं 100 का 100 में सीख लिया हूँ घोड़े में, तो आज तक कोई पूरा नहीं उतरा। कोई घोड़ा भी पूरा नहीं है, कोई घोड़ा कुछ ना कुछ कमियां रहती है। वैसे ब्रीडर है या पुराने ब्रीडर है, कोई भी मान के चलो, जो कोई बोल देता है मेरे को तो 100% नॉलेज है घोड़े की, किसी में नहीं है प्रदीप भाई। यानी सर्वगुण संपन्न हाँ कोई जी, नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये थोड़ा, ये नए जो बंदे आ रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि पुराने के पास जाओ, सीखो। आपको नहीं, अगर अब भाई आप मेरे फार्म पे आए, मैं आपको 2 बात बोल रहा हूँ, आपको नहीं एक्सेप्ट करनी है तो एक कान से निकाल के दूसरे कान से निकाल दो भाई। पर ये कि अपने से बड़े बंदे की रेस्पेक्ट तो करो भाई। जरूरी है प्रदीप भाई, जरूरी है। बाकी राजू भाई, आपका जो फार्म है, जी प्रदीप, मेरे को लगता है कि आपके एरिया का नामी फार्म है। जी प्रदीप भाई। लोग बाग घूमने भी बहुत आते होंगे। हाँ जी। आप ये बताओ, आपके फार्म से कितने लोगों को शौक लगा और जी। आपके फार्म से कितने नए फार्म खुले जो आपकी उंगलियों पे आपको पता हो? प्रदीप भाई, यहाँ मैंने कई अपने भाइयों को मतलब घोड़ों का शौक लगाया है। हालांकि वो गिरे भी है यहाँ से घोड़ों में, घोड़े के ऊपर राइड करते करते गिरे हैं, और उनके पास अभी 15-15 जानवर खड़े हैं। अच्छा। हाँ जी, अच्छा फार्म बना के बैठे हुए हैं। 21 फार्म मेरे शौक से लगे प्रदीप भाई। 21? 21। वो लोग आज भी आते कि बोलते कभी कि यार राजू भाई हमारे को ये समस्या हो गई है? ऐसा होता है ना नहीं, भाई, पर जहाँ से आदमी का शौक चालू जी, है जी। आदमी एक तरीके से उसको गुरु मानता ही है। नहीं, गुरु वाली बात नहीं है, यार दोस्त है, भाई बंधु है। एनी टाइम प्रदीप भाई जब उनका फोन आता है तो अपने हेल्प, जितना अपने को मालूम है उतना हेल्प कर लेते हैं प्रदीप भाई। मेरे को लगता है कि अच्छी बात है कि भाई आपके फार्म से 21 फार्म और खुले यार। हाँ जी प्रदीप भाई। बाकी मैं चाहूँगा भाई कमेंट बॉक्स में भी जो बंदे हैं जिनके पुराने फार्म है वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताए भाई उनके फार्म से कितने फार्म ओपन हुए, तो पता चलेगा भाई किसके फार्म से कितने नए फार्म और खुले। तो राजू भाई, सूरत में ज़्यादा मन लगता है कि फार्म पे ज़्यादा मन लगता है? मन तो यही लगता है प्रदीप भाई, लेकिन कुछ मजबूरी है, बिजनेस वहाँ चालू है तो जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है कि राजू भाई कल मेरे को एक बात बता रहे थे कि बोले जब सूरत से बोले फार्म पे आना पड़ता है तो एग्जैक्ट 4.5-5 घंटे में पहुंच जाते हैं राजू भाई। हाँ, गाड़ी यहाँ आ जाती है। आ जाती है। और जब जाते हो जब कितने घंटे लगते हैं? 8.5 घंटे लग जाते हैं प्रदीप भाई। ऐसा क्यों, जाने का मन नहीं करता? कभी कभार तो ऐसा हुआ कि अहमदाबाद पहुंच के रात को फिर वापस आ गए, चलो कल जाएंगे। जी। मेरे को लगता है यहाँ पे एक अटैचमेंट है। अटैचमेंट है प्रदीप भाई। ये फार्म ने खूब नाम दिया प्रदीप भाई, राजू के नाम से लोग आज जान रहे। फार्म ने, मतलब ये घोड़े ने ही अपने कमाल किया है। मैं प्रदीप भाई कंट्रोवर्सी में भी ज्यादा नहीं पड़ता, तू मैं में भी ज्यादा नहीं पड़ता हूँ, लेकिन अपने घोड़े बोल लेते हैं प्रदीप भाई, मेरे को बोलने की जरूरत मैंने नहीं। कभी देखा नहीं आप कहीं ग्रुपों वगैरह में कहीं या किसी को कुछ गलत बोलते हुए या किसी ने भी, कोई भी बड़े भाई ने मुझे कोई भी चीज मतलब कंट्रोवर्सी में, मतलब कोई भी चीज मेरे को बोल दी, मैंने सामने कभी उनको जवाब नहीं दिया। पर कभी कभार मन में लगता है कि यार इसने मेरे बारे में, मैं यार बिल्कुल नहीं सही हूं। लगता प्रदीप भाई, घोड़े जवाब दे देते हैं प्रदीप भाई, घोड़े ही जवाब दे देते हैं, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी आज तक। कभी राजू भाई ऐसा हुआ जैसे आपने 26 बार रिंगों में फर्स्ट इनाम लिया? जी भाई। कभी आपको ऐसा लगा हो किसी 1 या 2 रिंग में यार आज क्या होगा और आपकी थोड़ी सी धड़कन तेज हो गई हो? ऐसी कोई रिंग के बारे में बता। हर शो में होता है प्रदीप भाई, हर शो में? हर शो में कॉम्पिटिटर भाई, कोई भी घोड़ा हो, गोल्डन रोक हो, भारत विजय हो, कोई भी घोड़ा हो प्रदीप भाई, कॉम्पिटिटर तो होते ही होते हैं, कॉम्पिटिटर तो होते ही होते हैं, तो धड़कनें तेज ही रहती है प्रदीप भाई। शो से पहले की, शौक से पहले की, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाता है। अनुभव ज्यादा किया है ना प्रदीप भाई, तो रिंग स्टार्ट होती है तब थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि क्या हो, हाँ क्या रिजल्ट अपना घोड़ा कहाँ है, दूसरे घोड़े कहाँ है, वो अंदाजा लग जाता है प्रदीप भाई। तो जैसे अगर बात करें बड़े फार्मों की, है ना, हाँ जी, और एक बात करें किसानों के टॉप क्लास घोड़ा घोड़ियाँ, कहीं ना कहीं आज बड़े फार्म के भी जो घोड़े हैं उनका आधों से ज़्यादा का लिंक किसानों से है ही है। तो किसानों का आपकी ज़िंदगी में कितना योगदान मानते हो आप? प्रदीप भाई, अपने इंडिया में जो ये मारवाड़ी ब्रीड है बहुत ऊपर उठ चुकी है अभी, मतलब बहुत ऊपर उठ चुकी है प्रदीप भाई। कोई भी अच्छा घोड़ा आप पकड़ लो, कोई भी आप लीजेंड घोड़ा आप पकड़ लो, उसकी पेड़ी अपन चेक करेंगे ना, वो मतलब वो कोई किसान के घर से ही मतलब निकली हुई है। बिल्कुल, है ना, राजस्थान हो चाहे गुजरात हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना। आप कोई भी लाइन पकड़ लो, वो किसानों के घर से ही निकली हुई है, यानी कि नींव किसान के घर से किसान है।
राजपूत है, जाट है, देसाई है, कोई भी हो, लेकिन जो मतलब ये पशुपालन वाले लोग हैं, जो जानवर पहले से पाल रहे हैं, उनके घर से ही निकली हुई है। यानी किसानों का मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट में जो योगदान है, जी भाई, चाहे से कोई माने ना या माने। ना माने, हाँ। पर उनका योगदान जिंदगी भर रहेगा ही रहेगा। रहेगा ही रहेगा और प्रदीप भाई। था और और आगे आज रहेगा भी भी। प्रदीप भाई एक बात आप बोलूं, अपने जैसे घोड़ा सौदा करते हैं भाई, खरीदने जाते हैं, हम्म, आज भी वो अपन, मैंने कई बार देखा है, छोटे किसान लोग बोलते हैं, हम्म, पर आज भी ये मतलब सेल्फ परचेस वाली बात में है ना, मुझे अनुभव मतलब मैंने दरिया दिली देखी है ना, किसानों की दे देती है। उनके पास एक भी अच्छा है, अगर उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार मेरे को खूब पसंद है आप दे दो, तो वही बड़ा दिल दे के, मतलब बड़ा दिल करके वो अपने को दे सकते हैं। उनकी दरिया दिली आज भी, मतलब उनका मन बड़ा है कि चल हम वो और पैदा कर लेंगे, बड़े फार्म वाला नहीं देगा पर कम देता है। हाँ जी, देगा भी तो बहुत प्राइस मांग लेता हाँ है। जी। पर ये है कि किसान को आप थोड़ा चलो सा प्राइस रिक्वेस्ट। की तो बात ही नहीं पड़ती, प्राइड तो जो चीज़ है ना उसका उतना दाम रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन हालांकि भाई प्रदीप भाई, एक फार्म में कोई दो चीज़ अच्छी है, हम्म, वो अगर अपन जैसे मांग ले तो लोग डर जाते हैं कि मेरे फार्म खाली हो जाएगा। ये किसान जो है वो आज भी निकाल के देते हैं, और दे पैदा भी करते हैं और मेहनत पैदा भी भी करते करते हैं। हैं, और उनके यहाँ भगवान की देन है, उनके यहाँ दूसरा पैदा हो जाते हैं। तो राजू भाई, जैसे आप ये घोड़े मान के चलो रिंग में जीतते हैं, जी या फिर जैसे घोड़े इतने महंगे होते हैं, जी प्रदीप, आपके घर वाले मानते हैं क्या ये चीज़ों को? नहीं मानते प्रदीप भाई। नहीं मानते? हाँ, लेकिन कभी नहीं बोलते हैं चमत्कार में नमस्कार है। हाँ। एक दो घोड़े महंगे यहाँ से बिके, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि घोड़े इतने महंगे होते हैं, अच्छा, वरना एक्सेप्ट नहीं करते थे। नहीं पहले करते? प्रदीप भाई जब नए नए घोड़े में आए थे, मैं ऐसे ही मतलब बात छेड़ती थी कि भाई अपना ये घोड़ा कोई इतने महंगे में मांग रहे हैं, तो हंसने लगते थे। इतने में घोड़े थोड़ी होते हैं। जब सेल हुआ तब जाके उनको मालूम पड़ा कि नहीं होते हैं घोड़े में। हाँ जी। बाकी घर वालों का कितना योगदान है, जैसे आपकी वाइफ का, बच्चों का, आपके पापा का, मम्मी का, आपकी ज़िंदगी? क्योंकि मेरे को लगता है बिना घर वालों के योगदान के भी आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। वाइफ का तो बहुत बड़ा योगदान है, तभी तो प्रदीप भाई आप यहाँ बैठे हैं, हम्म, यहाँ सब पंजाब राजस्थान सब घूम रहे हैं इतने इतने दिन, तो उनका तो बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल। बहुत सपोर्ट करते हैं, यानी कि सपोर्ट पूरा रहता पूरा है पूरा फैमिली का। पूरा सपोर्ट रहता है। बाकी राजू भाई, फार्म जैसे अभी आपने, मेरे को लगता है कि आपने बताया कि डेवलप करते रहते हो थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। है फार्म पुराना ही, अभी पर लोगों को लगता नया ही है। अभी शॉर्ट टाइम में और भी चालू कर रहे हैं प्रदीप भाई, पीछे अच्छा, की साइड। पीछे की साइड हाँ में? जी, हाँ जी। तो पीछे की साइड में क्या बना रहे हो आप? वहाँ स्टेबल भी बनेंगे, शायद गार्डन भी बन सकता है, और अब पैडक भी बनेंगे बड़े। पैडक भी बनेंगे? हाँ जी। तो राजू भाई, जैसे आप फार्म पे जो लोग विजिट करने के लिए आते हैं, हाँ। तो अधिकतर आप मिलते हो कि या कोई बंदा फ़ोन कर लेता है कि राजू भाई हम उस दिन फार्म पे आने वाले हैं? कम मिलता हूँ प्रदीप भाई, लेकिन एनी टाइम रात को भी यहाँ कोई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। यानी कि जो विजिटर्स अगर फार्म पे आए तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम अपना, बस एक बात है, गेट से प्रदीप भाई वो फोन कर देते हैं कि आपके फार्म पे पहुंच गया, बस वही है, कोई भी आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं। दिक्कत वाली बात नहीं। भारत विजय अब हिंदुस्तान में और किसी रिंग में लगेगा लगेगा या फिर प्रदीप सिर्फ भाई, डिस्प्ले के लिए जाएगा? लगेगा प्रदीप भाई, लगेगा? हाँ जी, हाँ जी, इस साल में लगाने वाले हो कहीं? शायद लगा सकते हैं, लगा सकते हैं? हाँ जी। यानी कि वो शो से पहले ही ये घोड़े डिसाइड की होता तैयारी के ऊपर है प्रदीप भाई। अच्छा, हाँ जी। मुझे लगता है घोड़ा तो आप बिल्कुल पूरा फिट रखते हो, चाहे से बंदा रात के 2 बजे भी आ जाए तो बिल्कुल घोड़ा बिल्कुल तैयार ही रहेगा। जी प्रदीप भाई। बाकी राजू भाई, घोड़े के रुबाब के बारे में क्या कहना चाहोगे? यार घोड़ा जब खड़ा होता है, मेरे को लगता है कि साला मजा आ जाता है यानी घोड़े को शूट करने में। यानी घोड़ा कहता है कि भाई साहब आप बताओ खड़ा कैसे होना है, मैं वैसे ही खड़ा हो जाऊंगा। जी प्रदीप भाई, ये ब्लड लाइन का भी कमाल है कुछ पीछे। आला मारा है, लीजेंड घोड़ी है, यहाँ रणसी में खड़ी है, ब्रीड उन्होंने गजेंद्र सिंह जी पोसाणा ने की थी, लैली तूफान। तो कोई आप वही मान के चलो, ब्लड का ब्लड का ही प्रभाव है। बाकी राजू भाई, आपको बहुत कंफर्ट रहा है ये घोड़ा। हाँ, मैं आपको एक मेन सवाल पूछता हूँ। हाँ जी। आज हिंदुस्तान में लोग ढूंढ रहे हैं जी कि भाई हमारे को घोड़ा मिल जाए, हाँ जी, पैसे देने के लिए भी तैयार है। तैयार है। कभी किसी ने भारत विजय मांगा और या कभी मन में लगा कि यार मैं दूं या नहीं दूं, या थोड़ा सा रात को टेंशन में रहे हो, ऐसा कभी स्थिति बनी आपके साथ में? जी प्रदीप भाई, 2-4 आदमियों ने, अपने मिलने वाले ने ही मांगा, कहीं और से बात आई थी। और मैं बड़ाई वाली बात भी नहीं करूंगा प्रदीप भाई, बीच में 2 टीथ में था, उस टाइम मैं भी मतलब सोच रहा था कि चलो भाई ले लूं, मैं तो कहीं और जाके फिर ले आऊंगा।
अपने तो हर जगह पे रिश्ते बनाए हुए हैं, कोई ना कोई अपना बड़ा भाई दे देता है। मैं भी सोच रहा था कि अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो घोड़ा कहीं और कहीं जाने दूं और मैं कोई नया ले आऊंगा या नया तैयार कर लूंगा। अब पूरा मन मार दिया मैंने, नहीं सेल करूंगा मैं। क्यों, ऐसा क्यों? अभी तो है प्रदीप भाई, इसके जो रिजल्ट आए ना, तो अभी वो सेल वाले कहीं अभी सोचा नहीं है और सोचूंगा भी नहीं, अभी नहीं सोचूंगा। यानी रिजल्ट इतने बेहतरीन आ रहे हैं कि देने का मन कैंसिल है। हाँ जी, आने वाले टाइम में बहुत कमाल करेगा ये घोड़ा। बाकी मेरे को लगता है कि 1-1.5 साल अब तो फिर रिंगों में इसके बच्चे ही लगना चालू हो शायद इस साल भी आ सकते हैं प्रदीप भाई। जाएंगे। शायद इसके जो फर्स्ट रिजल्ट है, हम्म मैंने आपको जिक्र किया नागेश भाई का, वो आयुष वाले, वो जो अभी 17-18 महीना 20 महीने के करीबन जो बच्चे हैं, शायद इस बार भी लग सकते हैं, या तो अगले साल तो लगने ही लगने हैं। बाकी लोग तो आपको भी कांटेक्ट करना चालू हो गए होंगे कि यार राजू भाई आप अपने घर के रिजल्ट नहीं दे रहे तो कहीं बताओ ना यार, टॉप क्लास बच्ची आई है नहीं तो प्रदीप हमको भाई, दिला एक बात ये भी है, मेरे यहाँ कलेक्शन कोई बोलता है कुछ ज़्यादा है, कोई बोलता है कम है। मैंने ज़्यादा घोड़े मतलब रोक के नहीं रखे, दो। पकड़ के नहीं रखे हैं। कोई यार दोस्त यार बंधु आ जाता है कि यार मेरे को एक दे दे, तो अपन ने काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े दे दिए बड़ा दे और दिया मेरा खाली नहीं हुआ प्रदीप भाई। लोग बोलते हैं, ये बात खूब चली थी जब गोल्डन रॉक सनी अंकल अपने लेके गए। सनी अंकल को आज भी गोल्डन रॉक मेरा ही है प्रदीप भाई। आज भी मैं कोई भी घोड़ी भेजूँ वहाँ कवरिंग बवरिंग सब कुछ हो जाता है। आज भी गोल्डन रॉक अपना ही है यार। गोल्डन रॉक से एक नया रिलेशन भी बना है। गोल्डन रॉक में मर्दाना घोड़ा उसको मानता था, तो बंदा भी मर्दाना है यार, है ना। तो कभी किसी का खाली नहीं होता। आप अपने ये बात, अगर इसका एग्जाम्पल आपको अगर सही में आपको मैं दूं तो रणसी का देख लो आप। रणसी में से कितने घोड़े निकल गए, तो उनका कौन सा खाली हो गया प्रदीप भाई? है एक से बढ़कर एक से बढ़ के एक, उनके यहाँ भगवान देता ही रहता है प्रदीप भाई। तो आपके पास ही देख लो ना, हाँ जी, जैसे युवराज आया, मेरे को लगता है युवराज के पास में, आपके पास से भी बहुत सारे घोड़े निकले। कोल्ड जैसे भी गोल्डन काफी रॉक निकले से पहले बाद में शायद आपके पास शिवा भी आया था। शिवा भी आके गया प्रदीप भाई। शिवा का तो यहाँ नाम पड़ गया था हमारे एरिया में। उसका मतलब जो शिवा से मतलब ब्रीडिंग कर रहे थे उसको ब्लेस फैक्ट्री बोलते थे। कौन सी भी मतलब कोई भी साफी घोड़ी हो या टिके वाली घोड़ी हो, शिवा ब्लेज निकालता ही निकालता। कानों की कंफर्मेशन, नेक की कंफर्मेशन, शिवा ने भी खूब ब्रीडिंग की प्रदीप भाई। आपके कितनी और घोड़ियां खूब कवर फायदा करी? करवाया शिवा ने भी। कितनी घोड़ियां कवर करी होगी राजू? शिवा ने भी 250 घोड़ियां कवर की होगी प्रदीप 250 भाई। घोड़ियां? हाँ जी, यानी कि नाम उसने भी खूब गोल्डन किया रॉक के प्रदीप बाद भाई। खूब नाम करा खूब शिवा नाम ने। किया। और शिवा के अभी रिजल्ट भी खूब जीत रहे हैं प्रदीप भाई। अच्छा। अभी सारंगखेड़ा में मेरे यहाँ से ब्रीड होके गया था बच्चा, सादिक भाई के पास है, मेरे यहाँ पालेदार नाम था, उन्होंने नाम कुछ चेंज कर लिया। भाई जी नए हैं, घोड़े में नए ही है, तो भी वो सारंगखेड़ा में वो लेके गए थे, 3rd या 4th नंबर पे आ गया था। हमारा बहुत बड़ा शो हुआ अभी वांकानेर में, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। उसमें जो मिल्क टिट में फर्स्ट आया वो भी बच्चा मेरे घर से ब्रीड हुआ था प्रदीप भाई। अच्छा। वो भी शिवा का ही रिजल्ट है। शिवा और काशी करके घोड़ी है मेरे पास परमस की, उसका ही रिजल्ट है। बाकी और कौन कौन से घोड़े राजू भाई आपके यहाँ से निकले? मेरे यहाँ से एक डायरेक्ट आलीशान का बेटा जागीरदार में लाया था 7-8 महीने का। मैं यहाँ सिद्धार्थ बना से लेके आया था, मुंशी जी से, रोहितगढ़ से। वो बच्चा भी मेरा फ्रेंड है, बिल्डर है अहमदाबाद, जागीरदार। वो भी 8-9 रिंगे जीता हुआ है प्रदीप भाई। जागीरदार घोड़ा? जागीरदार घोड़ा, वो भी मेरे घर से गया है। फिर अपने गेरी भाई साहब के पास अभी नागेश्वर है। अच्छा, नागेश्वर। हाँ, वो भी बच्चा मैं दसाड़ा से लेके आया था 3-4 महीने का। वो भी मेरा दिलीप करके फ्रेंड है, चौधरी, यहाँ पर महसाणा में। घोड़े से अलग संबंध है उसके साथ, पुराना मिलने वाला है, भाई है अपना। तो वो गोल्डन रॉक यहाँ था उस टाइम, घोड़ी कवर करवाने आया था। वो नागेश्वर वो लोग लेके गए यहाँ से, बोला ये तो देना ही देना पड़ेगा। नागेश्वर दिलीप भाई से फिर गेरी पे लेके गए। सनराइजर मेरे यहाँ से गया, पंजाब में खड़ा है। बलराज भी काले कांटे का बच्चा है, कमेत, वो भी मेरे यहाँ से गया। बिल्कुल जी भाई, बहुत घोड़े गए यहाँ से, खूब घोड़े गए। खूब गए। पर जो आपने बोला लोग बोले कि भाई राजू भाई खाली हो गए, तो मेरे लगता है कि खाली तो कहाँ हो गए, भरते ही चले गए। भरते ही चले गए। मेरे लगता है कि एक से एक नामी घोड़ा आपके पास में आया है। आया प्रदीप, यानी जो पिछला वाला होता है ना, उससे नामी घोड़ा आपके पास में आता है। जी 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 प्रदीप भाई। बाकी राजू भाई आपकी देखो, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, मैंने इंटरव्यू में भी बोला आपकी किस्मत जोरदार है घोड़ों में। चल रही है माता रानी। अपना फार्म का नाम ही खोडियार के नाम से है, मेरी कुल देवी है। हाँ, क्योंकि मैं कभी कभार देखता भी हूँ, तो आज आपको भी पता है घोड़े में बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। पर ये बोलते हैं कि घोड़ों का आशीर्वाद किसी किसी के ऊपर ही रहता है, जिसको कोई टेंशन नहीं है। जैसे आप अभी मेरे को लगता है घोड़े में सिर्फ एंजॉय
कर रहे हो और घोड़ों की दिल से सेवा कर रहे हो। रोकना चाहूंगा प्रदीप भाई, मैं आपके व्यूवर्सों को और भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये मेरा इंटरव्यू है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये घोड़े का शौक है ना मर्दाना है प्रदीप भाई, तो इसमें आप दुखी मत हो, एंजॉय करो, घोड़े एंजॉय करो, मेला एंजॉय करो, दुखी मत हो, घोड़े मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ये मर्दाना शौक है, इसको मर्दाना तरीके से ही करो, यानी कि दुखी नहीं होना है। दुखी मत हो, किसी का मतलब दुखी मत हो, ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी कहीं। बाकी राजू भाई, जैसे जो नए हमारे बंदे आ रहे हैं, जी भाई, जैसे जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, हाँ जी, वो नई युवा पीढ़ी भी बहुत कुछ सोच के आती है ना। हाँ जी, बहुत सारे जॉब वाले बंदे भी आ रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन बंदे भी आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि हम हर इंटरव्यू में जो ब्रीडर रहते हैं उनकी जो सलाह रहती है उनको कोशिश करते हैं कि उनसे लेके और हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तो आप एक जो नया बंदा इस बिजनेस में आना चाह रहा है या शौक से आना चाह रहा है, उन लोगों के लिए क्या छोटी सी सलाह देना चाहोगे? एक मैंने आपके इंटरव्यू में पहले प्रदीप भाई बोल ही दिया मैंने, पुराने लोगों से ही सीखने वाली बात है प्रदीप भाई, पर ईगो प्रॉब्लम बीच में नहीं मत लाओ कि यार मैं इसके घर नहीं जाऊं, मैं कैसे जाऊं, वो मेरे को टाइम दे नहीं दे। कोई भी, मैं प्रदीप भाई कोई भी फार्म में ना कहीं भी बिना फोन किए मैं चला जाता हूँ, कहीं ऐसा भी इंसल्ट आज तक मेरी नहीं हुई कहीं प्रदीप भाई, और हर जगह पे गया ना कुछ सीख के आ गया। मैं आपको एक बात बोलूं प्रदीप भाई, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अपने ठाकर साहब है, केलवा ठाकर साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी है, एक नंबर बंदे हैं, मेरे को लगता है। एक नंबर बंदे हैं। मैं प्रदीप भाई उनके फार्म में 2-3 सालों में, वैसे तो साल में भी चला जाता हूँ, हर साल में उनके फार्म पे चक्कर मार के आ जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ प्रदीप भाई। भाई रणसी मेरा 2-3 महीने में आना जाना रहता है, पोसाना तो अपने रास्ते में आता है, पोसाना भी आना जाना रहता है प्रदीप भाई, कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो अपने नए भाई बंधु आ रहे हैं, कहीं भी आप जाओ, पंजाब चले जाओ, ये गेरी भाई के पास चले जाओ, तारी भाई के पास चले जाओ, कहीं भी अपने रणिया चले जाओ, अच्छे घोड़े देखने को भी मिल जाएंगे और नॉलेज भी मिल जाती है। मुझे लगता है आप अगर 10 ब्रीडरों के पास गए और एक एक नॉलेज मिल गई, हाँ तो जी, आपको 10 नॉलेज आपके पास इकट्ठी हाँ, ऐसा नहीं है कि मेले में जो आ रहे हैं प्रदीप भाई वही लीजेंड है, वही जरूरी है, मतलब उनको ही नॉलेज है। अपना मैं भाई का नाम लेना चाहूंगा, अपने जयपाल भाई के उधर आप चले जाओ, पंजाब राजस्थान बॉर्डर पे उनका गांव पड़ता है, उनको भाई मेले का शौक नहीं है, लेकिन आप जाओ वहाँ, खूब वहाँ अच्छे घोड़े भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, खूब नॉलेजेबल पर्सन है, लीजेंड घोड़े उन्होंने पैदा कर रखे हैं। हो गया प्रदीप भाई, आप मोगा चले जाओ, ये भाई सनी भाई साहब ने एक से एक घोड़ियाँ, जब घोड़ियाँ खरीदना चालू किया प्रदीप भाई, तो उन्होंने जो बेल्ट में गए ना, वहाँ की टॉप की घोड़ी पकड़ी है, वो तो आपको भी मालूम है, बिल्कुल है ना। तो वहाँ आप चले जाओ यार, 70-80 जानवर आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। वरना मेरे को लगता है कि 80 जानवर देखने के लिए आपको 10-15 हाँ फार्म घूमने पड़ेंगे। अब घूमना पड़ेगा प्रदीप भाई, और आपको कहीं भी जाओ आपको रिस्पेक्ट मिलती ही मिलती है। बिल्कुल। हाँ जी, बाकी राजू भाई, मेरा सवाल भी रह गया था बीच में, मैंने पूछा था राजू भाई आज से पहले इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? नहीं देता प्रदीप भाई, मैंने वो उसका जवाब दे दिया आपके इंटरव्यू में कि प्रदीप पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने घोड़े बोल देते हैं, घोड़े ही बता देते और है अपने रिस्पेक्टेड पुराने अपने भाई बंधु जो है, जो सीनियर है, वो लोग बोलते हैं, अपने को जो बोलना है वो वही बोल देते हैं, तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, बाकी मेरे को लगता है कि राजू भाई मजा आ गया आपसे बात करके, और हमारे जो देखने वाले जो लोग हैं जी उनकी भी बहुत चाहत थी कि यार कभी एक बार राजू भाई का इंटरव्यू लेके आओ। हाँ, लास्ट बार मजा है प्रदीप भाई, यानी कि आज भाई राजू भाई से मेरी बात हुई थी, राजू भाई बोले मैं पहली बार ही इंटरव्यू दे रहा हूँ और यही इंटरव्यू लास्ट होगा, बोला आज के बाद कभी इंटरव्यू दूंगा नहीं, चाहे से हाँ घोड़े की वीडियो बनाओ, घोड़ी की बनाओ, रील में डालो, गाना लगा के डालो, फोटो खींचो, वो सब चलेगा, पर इंटरव्यू लास्ट रहेगा आज ये। जी प्रदीप भाई, पर ये कि मेरी तमन्ना थी जी कि भाई एक बार राजू भाई जब भी शो में मिलते थे तो मैंने बहुत सी बार लाइव में भी बोला, मैंने यार राजू भाई कभी इंटरव्यू तो दो, तो मेरे को लगता है कि जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनकी एक तमन्ना है जो पूरी हो गई। जी, क्योंकि लोग देखो क्या है सर, भारत विजय को सारे लोगों ने देख रखा है, पर लोग आपको सुनना चाहते हैं जी, कि भाई ऑनर कैसा है, कैसे उसकी कामयाबी का सफ़र में उसका भाई घोड़ों ने साथ दिया, तो वो चीज़ लोग जानना चाहते हैं भाई जी। बाकी मैं चाहूँगा लास्ट में कि भाई किसानों का राजू भाई की ज़िंदगी में बहुत योगदान रहा है, तो आप जो भी भाई लोग हैं, मेरे को लगता है कि किसानों को भी उतनी रेस्पेक्ट दे जितना आप ब्रीडरों को देते हैं भाई। क्यों राजू भाई? सही बात है प्रदीप भाई, ये छोटे किसान वाला जो वर्ड चल रहा है ना कि छोटे किसान, किसान नहीं छोटे होते प्रदीप भाई,
किसानों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। भाई साहब और आप देखो आज भी यार घोड़े सबसे ज्यादा तो उनके पास है, हम्म, आज भी घोड़े उनके पास है। किसान तो ऐसे ऐसे पड़े जो आदमी को 10 बार भी खरीद ले, तो हाँ जी, छोटे किसान हाँ कैसे जी, बोल हाँ सकते जी, हैं हाँ उनको? जी, हाँ वही तो राजू भाई जैसे अभी मान के चलो वीडियो के बाद से कोई घोड़े की कवरिंग के लिए आता है जी भारत विजय की, जी या फिर कोई कंफर्म घोड़ी करा के ले जाना चाहता है, तो वो सुविधा उपलब्ध है अपने जी प्रदीप भाई, उपलब्ध है ना? हाँ जी। बाकी जो है कवरिंग फीस है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपया प्रदीप भाई। बिल्कुल राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने भाई हमको इतना टाइम दिया और हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उनको घोड़ा दिखाया। जी। बाकी घोड़ा शूट करने के बाद में और मेरे को लगता है कि लोगों ने घोड़ा देखा होगा, लोगों को भी मजा आ गया होगा। जी भाई घोड़ा क्या बोले, एक तरीके से मूर्ति बोल सकते हैं ना, जैसा खड़ा करो वैसा खड़ा हो जाता है। जी। चलो राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी वीडियो में देने थैंक के यू लिए। प्रदीप भाई। ओके, थैंक यू हाँ जी, राजू। हाँ जी।